आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, विकास की हर बाधा को मोदी से करना पड़ेगा सामना। मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी मेधा मिल्क पाउडर प्लांट की रखी आधारशिला। कहा, आने वाले दिनों में दूध, मछली और मुर्गी उत्पादन में राज्य बनेगा आत्मनिर्भर। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को दी जा रही है उन्नत कृषि की जानकारी। खूंटी में किसानों को वैज्ञानिकों ने दिया उन्नत कृषि का प्रशिक्षण। राज्य भर में कल मनाया जाएगा बकरीद। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज को लेकर समय सीमा निर्धारित, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और रांची जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित सुपर डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट में सेल यूनिट ने मेकॉन स्पोर्ट्स क्लब को 51 रन से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने अंजी पुल का भी उद्घाटन किया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने कटरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 46,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले से राज्य में विकास का वातावरण डिगने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास की हर बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के होटवार में राज्य के पहले सरकारी मेधा मिल्क पाउडर प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि उनकी आय बढ़ाई जा सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य दूध, मछली और मुर्गी उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकेगा। काम, मेहनत हर चीज मांगता है और मेहनत किया हुआ काम हमेशा अच्छा फल देता है। इसीलिए आप सभी लोग सरकार के योजनाओं का लाभ लें। सरकार आपके साथ खड़ी है। अलग अलग माध्यम से आपके आय के स्रोतें कैसे बढ़े, इस पर निरंतर विभाग प्रयासरत है ताकि आप स्वावलंबी हो सके। इस मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि इस प्लांट के शुरू हो जाने से राज्य को दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस प्लांट की क्षमता 2000 मीट्रिक टन रहेगा। अब राज्य को अन्य राज्यों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब भी हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन होगा, कलेक्शन होगा दूध का, तो हम लोग उसको सूखा हुआ ड्राई पाउडर में भी बदल के पैकेजिंग करके मार्केट में पहुंचा सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, लगता है हेमंत सरकार भ्रष्टाचार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ही मानेगी। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि लोहरदगा जिले के पेशरार गांव में सड़क निर्माण भारी अनियमितता सामने आई है। यह सड़क पथ निर्माण विभाग के अधीन बन रही है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री स्वयं संभाल रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। कोरोना काल से बंद पड़ी टाटा चाकुलिया मेमू ट्रेन को सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक पूर्णिमा दास साहू ने आज टाटा नगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि इन ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से चाकुलिया और चाईबासा के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। काफी गरीब लोग आते थे जाते थे। अब देखिए लकड़ी से लदा हुआ गाड़ी आता था, लोग बेचता था, अपने जीवन शैली को किसी तरह खींचता था। अब ये दोनों ट्रेन मिल जाने के लिए यातायात का सुविधा होगा क्षेत्र के लिए, और खास करके ट्राइबल बेल्ट है और आर्थिक रूप से काफी कमजोर इलाका है, तो ट्रेन का सुविधा मिलने से लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा होगा।
उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने आज गिरिडीह में भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी रथ को रवाना किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि 30 जून तक इस रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को विज्ञान से रूबरू कराया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि छात्र छात्राओं को विज्ञान की जानकारी देने के लिए इस तरह का पहल मील का पत्थर साबित होगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में भारत सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। बेहतर शिक्षा तथा कौशल से लेकर नौकरियों और व्यावसायिक सहायता को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में भारत ने स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में तेज प्रगति की है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसमें लगभग 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। सरकार इसे देश के विकास में तीव्रता लाने और दीर्घकालिक रणनीतिक वृद्धि हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखती है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट PG 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए 2 महीने से अधिक समय की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट PG 2025 की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। पहली बार इस अभियान के माध्यम से किसानों को उनके खेतों में उत्पादन बढ़ाने के टिप्स मिल रहे हैं। इसी के तहत खूंटी जिले के विभिन्न पंचायतों में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बेहतर पैदावार के टिप्स दिए। इस मौके पर राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली से आई देवबंधा महापात्रा ने बताया कि किसान अपने पैदावार की बेहतर पैकेजिंग कर आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर हम ऐसे ही अपना अनाज को सुखा के बेचते हैं तो जितना हमें कीमत मिलता है, अगर हम उसको अच्छी तरह से साफ करके पैकेज करके ब्रांड करके बेचेंगे, उसको हमारी 3 गुना आय मिलेगी। उससे हमारी जो कृषकों की जो आय है वो 2 गुनी क्या 3 गुनी हो सकती है। पर इसके लिए हमें एक समूह विचार की जरूरत है, सबकी कोऑपरेशन की जरूरत है। बोकारो पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सरगना सहित 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक हरविंद सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर लगभग 1 दर्जन मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। राज्य में बकरीद का त्यौहार कल मनाया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में आज जुमे की नमाज के बाद बकरीद की नमाज को लेकर समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इधर बकरीद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों में 5,500 अतिरिक्त जवानों की तैनाती का आदेश दिया है। वहीं असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रांची जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित एक्सेल डाटा सर्विस सुपर डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब सेल यूनिट क्लब ने अपने नाम कर लिया है। मेकॉन स्टेडियम में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में सेल यूनिट क्लब ने मेकॉन स्पोर्ट्स क्लब को 51 रन से पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, विकास की हर बाधा को मोदी से करना पड़ेगा सामना। मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी मेधा मिल्क पाउडर प्लांट की रखी आधारशिला। कहा, आने वाले दिनों में दूध, मछली और मुर्गी उत्पादन में राज्य बनेगा आत्मनिर्भर। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को दी जा रही है उन्नत कृषि की जानकारी। खूंटी में किसानों को वैज्ञानिकों ने दिया उन्नत कृषि का प्रशिक्षण। राज्य भर में कल मनाया जाएगा बकरीद। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज को लेकर समय सीमा निर्धारित। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और रांची जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित सुपर डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट में सेल यूनिट ने मेकॉन स्पोर्ट्स क्लब को 51 रन से किया पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।